हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉन्ड स्कोर। सो आज हम बात कर रहे हैं लेट पेमेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके यहाँ आता है, गैस का बिल आता है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, मोबाइल बिल्स हैं, सारे बिल्स आते हैं जिस पे एक ड्यू डेट लिखी रहती है। अगर आप उस ड्यू डेट पे पे नहीं कर रहे हैं तो आप लेट पेमेंट कर रहे होते हैं, ये तो आपको जानते ही हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कि इस लेट पेमेंट का आपके क्रेडिट स्कोर्स पे, आपकी क्रेडिट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सो आई एम अंजू और आई एम अगेन हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्रेडिट स्कोर्स कैसे बनते हैं और ये आपकी लाइफ में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। सो चलिए बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर्स एक्चुअली में निकाले कैसे जाते हैं और ये जो आपके जो बिल्स का जो हिसाब किताब हो रहा है ना, लेट पेमेंट्स का, डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स का या मिस्ड पेमेंट्स का, ये कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे पहले आ जाता है आपका मिस्ड पेमेंट्स। सो सबसे आपने देखा है कि आपकी ईएमआई है सपोज 5th की और आपने उस दिन वो नहीं पे करी है, आप मे बी नेक्स्ट डे ही पे कर रहे हैं, तो जो आपने मिस कर दी है वो आपकी मिस्ड पेमेंट की श्रेणी में कहलाता है। दूसरा आ जाता है आपका लेट पेमेंट। 5th की ईएमआई को आपने आगे चल के मे बी 7th, 10th, 15th या किसी भी लेटर डेट पे अगर भरा है तो वो आपकी लेट पेमेंट कहलाता है। अब ये लेट पेमेंट की जो रिपोर्टिंग होती है ये आपके क्रेडिट स्कोर्स में जा रही होती है, क्रेडिट रिपोर्ट जैसे कि सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, इन सब में जाती है और ये वहाँ पर 7 ईयर्स तक, 7 साल तक रहती है। सो कोई भी रिपोर्ट जो हो रही है, रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए जाते हैं वो एक्चुअली क्रेडिट ब्यूरोज में 7 ईयर्स तक रहते हैं। और लास्ट में होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट। तो कोई भी ईएमआई जो आपकी है, आपने अगर उसको 30 डेज़ या 60 डेज़ या 90 दिन तक अगर आपने नहीं ही भरा है तो आप एज ए डिफ़ॉल्टर मार्क हो जाते हैं इस क्रेडिट रिपोर्ट में। एंड ये भी अगेन रिपोर्ट रहती है वहाँ पर 7 साल तक। बट अच्छी बात यह है कि जो इतने भी लेंडर्स हैं जैसे कि बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये पूरे 7 साल की रिपोर्ट नहीं देखते हैं, ये लास्ट 3 ईयर्स की रिपोर्ट देखते हैं। और उसमें भी आई शुड से कि लास्ट 1 ईयर जो होता है ना, 12 मंथ्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम जैसे मई में बैठे हुए हैं तो इस मई से लेकर लास्ट मई तक की आपकी क्या रीपेमेंट हिस्ट्री रही है, आपने कितने पेमेंट्स टाइम पे नहीं किए हैं, ये वो चेक करते हैं। सो बेसिकली लेंडिंग से पहले यही है कि आपका कितना ट्रस्ट वर्दी है, आप वो ये देखना चाहते हैं कि आपने कोई ईएमआईज मिस तो नहीं कर दी हैं। वंस या ट्वाइस 12 महीने में फिर भी चल सकता है, बट अगर इससे ज़्यादा होता है ना तो बहुत ही लाइकली चांसेस हैं कि आपका लोन अप्रूव ना हो और आपके फंड्स को रोक लिया जाए, बिकॉज पॉलिसीज़ के हिसाब से और कंपनीज यूजुअली इस पर कोई डिविएशन नहीं लेना चाहती हैं। अब अगर मैं इसकी एक बात बताऊँ, सॉल्यूशन बताऊँ, सिंपल सा, बिल्कुल एक ही काम कर सकते हैं आप, वो है अपना टाइम पे पेमेंट करना। आई अंडरस्टैंड कई बार हो जाता है कि संडे आ गया था, हम भूल गए थे या अकाउंट में पैसे नहीं थे या एक दिन बाद जमा करवाए, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं मिस होने के, डेफिनेटली इंटेंशनली नहीं करना चाहते हैं। बट कोशिश यही करनी है कि हर पेमेंट, हर ईएमआई, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हो, चाहे आपके लोन्स की हो, चाहे आपके बिल्स भी हों, आप ना सब कुछ आपने टाइम से ही भरना है। और बाय एनी चांस फिर भी कभी भूल गए तो जैसे ही याद आया नेक्स्ट डे उसको आप पे कर दीजिए। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आप ऑटो सेट कर दीजिए रिमाइंडर्स जो हैं अपने मोबाइल में या अपने बैंक में ऑटो डेबिट वाली फैसिलिटी स्वीप इन करवा लीजिए, सो दैट ये ना आप भूलेंगे ही नहीं। फिर भी अगर भूल गए हैं तो नेक्स्ट डे ही भर दीजिए, बिकॉज 7 डेज़ के अंदर अगर आप कोई भी ईएमआईज भर देते हैं ना तो ये वेरी लाइकली चांसेस है कि लेंडर्स इसे कंसिडर कर लेते हैं और इसमें आपको पेनल्टी भी नहीं लगती है। मोस्ट ऑफ द लेंडर्स दे गिव यू दैट डिस्काउंट ऑल्सो, पेनल्टी तो नहीं लगती है। ब्यूरो में भी 7 डेज़ का तो स्टैंडर्ड लिया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा सा इंस्पायर हुए होंगे अपने पेमेंट्स को लेकर, आप भी एक्शंस लेंगे और अपने सारे बिल्स, सारी ईएमआईज आगे टाइम पे ही भरेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही यूज़फुल टिप्स जानने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।